अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिलेट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डेफिनेशन पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको पता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। ऐसी मोशन जिसमें क्या चीज़ सेम रहे, स्पीड सेम रहे। ठीक है, ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म रहे उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। क्या मतलब स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर एक पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है तो आगे जाएगी तब भी 2 मीटर पर सेकंड, और आगे जाएगी तब भी 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हर पॉइंट के ऊपर, सर्किल के सरकमफेरेंस के हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। क्या मतलब, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा। अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर में इस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। और इस चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस होती है, हमें मिलती है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पता चला, ये तो आपने पढ़ा होगा लीनियर जब मोशन की बात कर रहे थे कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वो क्या क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में। इसीलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है, ये भी एक एमसीक्यू है कि सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर से लग रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है, याद रखें। डेफिनेशन हमने पढ़ ली। क्या डेफिनेशन थी कि ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये इसका एक छोटी सी डेफिनेशन थी और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है AC, सबस्क्रिप्ट में C लिखा है। AC स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसी फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। असल चीज यहाँ पे डायग्राम है, ये समझे। अब स्टूडेंट्स देखें, एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है इसका, इसको मैं नाम दे देता हूँ O का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जरा गौर करें, ये एक बॉडी है, सही है। ये जिस पॉइंट पे ये बॉडी लोकेट हो रही है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब P1 पे जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, आपको पता है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्किल के टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो सर्किल से बाहर से टच करके निकल जाए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब कुछ देर बाद यही ऑब्जेक्ट पॉइंट P2 पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है पॉइंट P2। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे भी टेंजेंट थी, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, अब ये इस तरफ होगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो थी V1 और इस पॉइंट पे हमने ले लिया, नाम क्या दिया, V2। ठीक है, याद कर लें, ये V1 है और ये V2 है। और स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, सेम मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वी कॉल थीटा, थीटा कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ मैंने आपको बताया था, मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखें, आर्क लेंथ किसे कहते हैं, याद है स्टूडेंट्स। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, वो इसलिए डॉटेड लाइन से स्ट्रेट ड्रॉ किया क्योंकि मुझे ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये डेल्टा एस हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपको पता है किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 पे बॉडी थी, P2 पे आ गई,
यहाँ से यहाँ आते वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं वेलोसिटी की जो दो डायरेक्शन है ना, इनको मैं मिलाता हूँ। पहली डायरेक्शन कैसे है स्टूडेंट्स, पहले तो देख लें। पहली डायरेक्शन तो आपको पता है स्ट्रेट है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, ये हेड है, सॉरी ये टेल है, ये हेड है, ये मैंने बना दिया v1 और ये एरो लगा दिया क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसी है स्टूडेंट्स, इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसकी टेल से एक और वेक्टर बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा। देखिए ये इस तरफ है ना, ये इस तरफ है, तो मैंने विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन इसको ऐसे ही बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ये बना लिया, ये चीज़ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब क्या करें, ये हो गया v2 हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमें पहला जो वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक हमें एक ड्रॉ करना है वेक्टर, और इस वेक्टर को हम बोलेंगे डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये डेल्टा v हो गया। तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा कि डेल्टा v बराबर है, आपने पढ़ा होगा v2 माइनस v1 के, ये तो आपने ये पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा एक काम करें, डेल्टा v यहाँ v1 माइनस हो रहा है, लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया एक फॉर्मूला हमारे पास, और ये फॉर्मूला है डेल्टा v प्लस v1। अब देखें स्टूडेंट्स, डेल्टा v क्या है, डेल्टा v ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, और v1 कहाँ है, v1 स्टूडेंट्स ये रहा। देखें ये v1 है, ये डेल्टा v है, जब दोनों मिले तो क्या बना, v2 बन गया। अच्छा ये दोनों इक्वेशन सेम है, अभी मैं फिलहाल ये वाली समझा दूं आपको कि v1 में जब डेल्टा v प्लस किया, ये v1 है, ये डेल्टा v है, दोनों को ऐड किया तो तीसरा जो वेक्टर मिला हमें वो क्या है, v2। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, याद कर लें। और एक बात और याद करें कि v1 पहली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही दूसरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों चूंकि सेम है इसीलिए हमने इसको किसके बराबर ले लिया, सिंपल v के बराबर ले लिया। अब देखें दो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, पहला ट्राइंगल तो ये रहा जो ये बन रहा है, देखें ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम है OP1P2। अच्छा इसका क्या नाम दे, इसका हम नाम दे देते हैं A नाम दे देते हैं, B नाम दे देते हैं और O डैश नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये एंगल बन रहा है, ये देखें आपके सामने एंगल बन रहा है, और यहाँ पे यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल है, तो हम यहाँ लिखते हैं कंपेयर ट्राइंगल। कौन सा है स्टूडेंट्स, ये A O डैश B एंड ट्राइंगल P1 O P2। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे होता है स्टूडेंट्स, अब देखें ये थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, डेल्टा v है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, डेल्टा s है। तो इन दोनों को हम लेते हैं रेशो। ठीक है, तो हम रेशो जब लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v और इसका रेशो लिया हमने डेल्टा s है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा, इन दोनों साइड्स का हमने रेशो ले लिया। अब एक काम और करें, ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा के बिल्कुल सीधे हाथ पे कौन है, v1 है। ठीक है, अच्छा ये थीटा ये रहा, इसके सीधे हाथ पे कौन है, ये है, ये क्या है, ये रेडियस होता है, ये तो आपको पता है r। ठीक है, ये भी रेडियस होता है और रेडियस सर्कल का सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को कंपेयर कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, v1 ओवर r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करें, डेल्टा एस डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस बिकम्स डेल्टा v ओवर डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस इंटू v1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये भी हो गया। एक बात आपको पता होगा कि चेंज जब भी किसी क्वांटिटी में आता है तो टाइम का जिक्र ना हो और टाइम के रिस्पेक्ट से ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हमें इस इक्वेशन में टाइम को इंक्लूड करना है। तो टाइम इंक्लूड कैसे होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से हम डिवाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, अब डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय v1 अपॉन r। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया। अच्छा एक बात और देखें, ये जो हम v1 लिख रहा हूँ मैं, तो v1 या v2 हो, हमने दोनों को किसके बराबर लिया था, v के बराबर लिया था। तो
तो बेहतर ये है कि आप v1 या v2 की जगह क्या पुट कर दें, v पुट कर दें, ये हो गया। अब देखें जरा और से, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्टूडेंट्स, किसका फॉर्मूला है? या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो ये बाकी चीज एज इट इज, v इंटू वी, ये हो गया a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, और मैं यहाँ सब स्क्रिप्ट में सी लगा देता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि लास्ट की 2-3 वीडियोस में मैंने बताया था कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीनियर वेलोसिटी होती है और ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ पे है आर ओमेगा। अब इस v की वैल्यू को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि है v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू वी की जगह आर ओमेगा अपॉन आर और इसका स्क्वायर ऊपर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर स्टूडेंट्स आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर आ गया एज इट इज। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ आर की पावर 2 थी, यहाँ आर की पावर 1, ये आर पूरा कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल। तो आंसर क्या आया? ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी आ गया स्टूडेंट्स, देख लिया आपने। अब दोबारा एक और फॉर्मूला जहन में रखें, 2 फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए, तीसरा फॉर्मूला जहन में रखें। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद किया होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, जब सर्कल में कोई भी बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो वो कितना फासला कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? आप बोलेंगे भाई वो अगर एंगल की बात की जाए तो वो तो 360 डिग्री कवर करती है, लेकिन अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो इसमें एंगल लिया जाता है रेडियंस में। और 360 रेडियंस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह हम पुट करेंगे क्या? 2 पाई, ठीक है, अपॉन टी। टी यहाँ पे मैं पुट करूंगा कैपिटल टी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन या एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन जितनी देर में होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसलिए यहाँ कैपिटल टी आ गया। ये फॉर्मूला ओमेगा का आ गया। अब ये जो फॉर्मूला हमने ओमेगा का लिया है, इस फॉर्मूले को पुट करते हैं किसमें? इक्वेशन नंबर, मतलब ये जो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, तो ये, बल्कि इसको हम 1 का 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, और ये जो है इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब हम पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2 में पुट करनी है स्टूडेंट्स। अब कैसे पुट होगी जरा देखें। अब देखें 2 है क्या, पहले तो लिख लें आप। ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए सी एज इट इज आ गया, आर एज इट इज, ओमेगा की जगह आ गया स्टूडेंट्स 2 पाई ओवर टी। ये हो गया 2 पाई ओवर कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। तो इसको ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा आर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसको अरेंज करके लिखें तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितने फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला ये था, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था, ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, और स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है जो कि टाइम पीरियड के टर्म्स में है, वो है ए सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, वो कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।